दोस्तों मूवी तो बहुत शानदार होने वाली है। उसमें जो सीन्स दिखाए गए हैं और उसमें जो मिस्ट्री बताई गई है बहुत शानदार और बहुत तगड़ी होने वाली है। बस थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा हमारे यहाँ पे काम चल रहा था, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार दोस्तों प्लीज़। मैं प्लीज़ ट्राई करता रहूँगा और अच्छी वीडियो लाने के लिए। चलिए वीडियो पे आते हैं। मूवी स्टार्ट होते में 1957 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पादरी एक बच्चे को चर्च के अंदर लेके आता है। और जब उसे लेके आता है तो उसकी छाती पे एक निशान होता है। हमें बताया जाता है कि एक डेविल बेबी है और पादरी अपना चाकू निकाल के उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं। तो पुलिस वाले उसे काफ़ी रोकते हैं, तो वो उनकी बात नहीं मानता, उनसे बोलता है कि एक डेविल बेबी है, मुझे इसे मारना ही होगा। तो इस मारे पुलिस वाले भी उसे मार देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले उस बेबी को लेते और वहाँ से लेके चले जाते हैं। फिर हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा आया होता है और वहाँ पे बस से उतर के अपना मैप देख रहा होता है और उसका नाम होता है मारिन। ये चर्च के लिए आया होता है ताकि ये अपने रिचुअल्स कर सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो चर्च के अंदर पहुँच जाता है और वहाँ के हेड से मिलता है। हेड से कुछ बातें करने के बाद उसे बोलते हैं कि तुम्हें अपना सामान चेक करवाना होगा, ताकि उसका सामान चेक कर लेते हैं सारे के सारे। फिर हमें पता चलता है कि सामान इसलिए चेक किया जाता है कि कोई फालतू चीज़ अंदर ना आ सके। और उसके सामान में ओनली सिगरेट मिली थी और वो पादरी उस सिगरेट को अपने पास रख लेता है और उसे अपना रूम दिखा देता है। और फिर हमें बताया जाता है हमारी अपने रूम में चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये कोई पादरी नहीं है, ये एक पुलिस इंस्पेक्टर है और ये अपने केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे आया है। इसमें 7 लड़कियाँ अब गांव के अंदर से गायब हो चुकी होती है और उनका कोई पता नहीं होता। फिर मारिन जब अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तो हमें बताया जाता है कि इसकी चेस्ट पे भी वही निशान है जो छोटे से बेबी के था। फिर अपने कपड़े चेंज करने के बाद वो पादरी वाले कपड़े पहन लेता है। फिर वो अपना पैक चेक करने लग जाता है, जिसके के अंदर एक सीक्रेट बॉक्स होता है और उसके अंदर उसका कैमरा वगैरह और उसकी गन वगैरह और उसके अंदर कुछ पेपर कट्स होते हैं। और उस पेपर कट को निकालने के बाद वो उसे देखने लग जाता है। तभी उसे खाने के लिए बुलाया जाता है और वो वहाँ जाके प्रेयर करता है। उसके बाद खाना खाने लग जाता है। तभी कुछ उसे अजीब सा लगता है, क्योंकि उसके खाने में जो मीट होता है वो उसे सड़ा हुआ लगता है। पर जब उसे सबको देखता है तो सबके सब उस मीट को आराम से खा रहे होते हैं, तो उनको देखने के बाद वो भी उस मीट को खाने लग जाता है। खाने के बाद उन्हें रिचुअल रूम के अंदर ले जाया जाता है और वहाँ पे रिचुअल को शुरू कर दिया जाता है, जहाँ पे एक लड़की के ऊपर रिचुअल किया जा रहा होता है। जब रिचुअल कर रहे होते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि जैसे पादरी अपना क्रोस उसके सामने करता है तो उस क्रोस के अंदर भी आग जल जाती है। और इस चीज़ से मारिन बहुत घबरा जाता है। फिर वो अपने बाथरूम में आता है और अपने कांच के टच करता है। जैसे वो टच करता है तो वो कांच भी फूटने लग जाता है और उसमें काफ़ी बड़ा सीक्रेट होने वाला है। और फिर वहाँ से वो भाग जाता है और फटाफट बाहर आ जाता है और पूरे चर्च को देखने लग जाता है, इधर उधर घूमने लग जाता है चर्च के अंदर। फिर वो छुप छुप के अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने लग जाता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोबारा उसे खाने के लिए बुलाया जाता है और इस बार भी उसे खाने में बहुत अजीब लग रहा होता है, पर सबको देखने के बाद खाना खा लेता है और वो बाथरूम में जाके वो उल्टी करने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने मुंह में हाथ डालता है तो उसका एक दांत बाहर निकल जाता है और उस पर एक मक्खी लगी हुई होती है। इसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उल्टा चल रहा है और हमें ये चीज़ आगे बाद में पता चलेगी। फिर जब मारिन इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो उसे एक टेप रिकॉर्डिंग मिलती है, तो उसे देखने लग जाता है। तो उसे उसमें कुछ अजीब लगता है। फिर वो जाके उसी रूम में चेक करता है जिस लड़की का रात में रिचुअल हुआ था। वहाँ चेक करने पर उसे पता चलता है उस बेड के नीचे स्प्रिंग्स लगी हुई है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे क्रॉस होता है वो भी एक लाइटर होता है। तो उसे सब शक होने लग जाता है और उसे सब पता चल जाता है कि यहाँ पे जो हो रहा है कोई बहुत बड़ा कांड है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे उसे सब समझ में आने लग जाता है कि किसी चाल का इशारा है। फिर उन सब सामानों को वहाँ रख देता है और वहाँ से निकल के अपने रूम में आ जाता है। अगले दिन जब मारिन को खाने के लिए बुलाया जाता है तो वो खाना खा रहा होता है तो उसके मुंह में पूरा का पूरा एक बाल का गुच्छा आ जाता है। इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से सीधा निकल के अपने रूम की तरफ चला जाता है और अपना सामान चेक करने लग जाता है। अपने सामान को चेक करते करते उसके अंदर से वो अपनी गन भी निकाल लेता है और सोचता है कि अब यहाँ से कैसे भी निकलना पड़ेगा, नहीं तो अपन बहुत बुरे वाले फंस चुके हैं यहाँ पे अब। और वो अपनी पेपर कटिंग को भी जला देता है वहाँ पे और वहाँ से निकलने की तैयारी पूरी करने लग जाता है और चुप चुप के वो बाहर निकल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वो दरवाजे के पास पहुँचता है तो इस चर्च को पूरा लॉक कर दिया होता है ताकि कोई बाहर ना जा सके। जब मारिन वहाँ से निकल रहा होता है तो खिड़की में देखता है कि सारे के सारे फादर्स बाहर एक लड़की की लाश को कब्र में डाल रहे हैं और ये वही लड़की होती है जिसका कल रात को रिचुअल हुआ था। इसके बाद वो अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने लग जाता है। तभी वहाँ पे एक फादर आते और उसे बोलते हैं कि कन्फेशन रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
तभी वहाँ पे मारिन भी चला जाता है उसके पीछे पीछे। फिर वहाँ जाके वो बात करने लग जाते हैं। तो पादरी बोलता है कि यहाँ पे जो रिचुअल्स होते हैं वो सब के सब फालतू होते हैं और फर्जी होते हैं, ये सब एक झूठ है, और यहाँ पे रिचुअल्स के नाम पे सरकार से बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है। चर्च में आना तो आसान है पर यहाँ से कोई जा नहीं सकता बाहर। तभी यहाँ पे मारिन भी बोलता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं एक 7 लड़कियों की मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था यहाँ पे। मारिन अपने रूम के अंदर चला जाता है और अपने रूम के अंदर जब जाके देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। तो अपना रूम चेक करने लग जाता है तो उसे एक होल दिखाई देता है। जब वो होल को सही से चेक कर रहा होता है तो उसे वहाँ पे एक आई बॉल दिखाई देती है और वो सीधी उसके पास आके गिर जाती है। उसे देखने के बाद वो उल्टियाँ करने लग जाता है। उसका मन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उल्टियाँ करते करते वो देखता है कि उसकी उल्टी के अंदर बस फ्लाइज ही फ्लाइज और खून ही खून है। इस चीज़ से वो और ज़्यादा घबरा जाता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। फिर कुछ सोचने के बाद वो वापस बाहर की तरफ जाता है। वो उसी कब्र के पास जाता है जो कल सुबह उन्होंने बनाई होती है पादरीज ने, और वो उसी लड़की की होती है जो कल मरी हुई होती है। उसके बाद वो कब्र को खोदने लग जाता है और उसे चेक करने लग जाता है। और जब वो अंदर देखता है तो अंदर कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है। ये सब करते हुए उसे एक पादरी देख लेता है तो उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। जब वो अपने सब उठता है तो देखता है कि उसके चारों हाथ पांव बंधे हुए हैं और वहीं पर उसकी गन वगैरह और कैमरा वगैरह रखे हुए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके लिए वापस मीट को लाया जाता है और वहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसका मुंह तोड़ दिया जाता है। फिर उसे सारी बात बताई जाती है। उसके बाद उसे वो मीट भी खिलाया जाता है और इस बार वो 4 बाउल में होता है। ये चीज़ देखने के बाद वो जब मीट को खाता है तो वो वापस बेहोश हो जाता है। जब अगली बार उसे होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बस एक ही प्रीस्ट है और वो उसे काफ़ी कोशिश करने के बाद अपनी बंदूक से मार देता है और वहाँ से भाग के निकल जाता है। और जब वो भाग रहा होता है तो काफ़ी सारे प्रीस्ट उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं और रोकने के बाद उसे रोक नहीं पाते, पर वो उसी टाइम पे किचन में पहुंच जाता है और वहाँ देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये मीट किसका है। और सबसे भयानक सीन दिखाया जाता है यहाँ पे। बस औरतों की लाश पड़ी हुई होती है। ये वही 7 लड़कियाँ होती है जिनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो वहाँ पे आया हुआ होता है और इतने दिन से वो जो मांस खा रहा था वो उन्हीं लड़कियों का था। ये चीज़ देखने के बाद उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लग जाता है। फिर जाते जाते उसे वही पादरी मिलता है जो स्टार्टिंग में मिला था और वो उसे लाइब्रेरी में ले जाने लग जाता है। पहले तो मारिन मना करता है पर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना चाहता था तो वो भी उसके साथ चला जाता है। तो वहाँ जाके पादरी उसे एक बुक दिखाता है जो डेविल की बुक होती है, वो डेविल बुलाने के लिए होती है। और वो उसे बताता है कि यहाँ बुक में एक निशान दिया हुआ है कि जो भी डेविल होगा उसकी चेस्ट पे ऐसा निशान होगा। हमें बताया जाता है कि ये निशान मारिन की चेस्ट पे भी होता है। डेविल का जो जन्म होएगा वो मारिन की बॉडी के अंदर ही होएगा, इसीलिए ये सारे के सारे रिचुअल किए जा रहे। 7 लड़कियों का मांस उसे खिलाया जाना और क्या कहते हैं उसे इनोसेंट लड़की का ब्लड पिलाना, ये सब कुछ एक रिचुअल का पार्ट है। ये सारे मिलके वहीं पे ये कर रहे होते हैं। फिर बताया जाता है कि पादरी बोलता है मारिन को कि मेरे ऊपर ये बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं और उसे अपने निशान भी दिखाता है। और उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पे आया था और यहीं पे फंस गया था। मैंने यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की पर कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाया और वो बहुत ट्राई करता रहा। उसको बहुत सारे निशान भी उन्होंने दिए होते हैं जो उसे दिखाता भी वो, ये सब निशान उन्होंने मुझे दिए हैं। मैंने जब भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो मुझे बहुत ज़्यादा मारा गया है। फिर वो बताता है कि मुझे एक सीक्रेट रास्ता याद है यहाँ से जाने का, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? तो वो भी बोल देता है कि हाँ हमें चलना चाहिए। उसे ले जाके वहाँ से निकलने लग जाते हैं। जब वो निकल रहे होते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है और ये सारे के सारे पादरी होते हैं जिन्होंने उस पर अटैक किया होता है और वो सब के सब मिलके उसे बेहोश कर देते हैं और वहीं केव के अंदर ले जाके बांध देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो उसका अभी तक साथ देता हुआ पादरी आ रहा था वो भी उनके साथ मिला होता है। ये सब उनकी चाल होती है और आज तक जो उसके साथ होता हुआ है, जो उसे केस मिला है, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे आया है, ये सब पादरी की चाल होती है। ये सब बात सुनने के बाद वो काफ़ी घबरा जाता है। सारे के सारे पादरी अपनी प्रेयर में लग जाते हैं और उसे कुआं दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि कुआं हेल से कनेक्टेड है और यहीं से डेविल बाहर आएगा। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, उसे वहाँ ला के उसकी गर्दन को काट दिया जाता है क्योंकि ये प्योर लड़की होती है और वर्जन होती है और उनको प्योर ब्लड की ज़रूरत होती है अपने रिचुअल को पूरा करने के लिए। फिर सारे के सारे पादरी मिलकर उस ब्लड को पीने लग जाते हैं और रिचुअल को पूरा करने लग जाते हैं। फिर वो मारिन का भी मुंह पकड़ के उसको ब्लड पिला देते हैं और सारे के सारे डेविल से प्रेयर करने लग जाते हैं पर उनके प्रेयर का कोई नतीजा नहीं निकलता
वहाँ पे कोई डेविल नहीं आता। इस चीज़ से वो सारे के सारे घबराने लग जाते हैं कि उन्होंने कोई प्यार में गलती तो नहीं कर दी, उनके रिचुअल में कोई कमी तो नहीं रहेगी। तो बुक को चेक करने लग जाते हैं, पर उनके रिचुअल में कोई कमी नहीं होती। जो जो बुक में लिखा हुआ था उन्होंने वो सब कुछ किया था, फिर उनका रिचुअल फेल हो गया। ये सुनने के बाद सारे के सारे पादरी निराश होने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 7 लड़कियों को मारा है, साथ ही में उन्होंने एक पुलिस वाले को भी किडनैप कर रखा है। ये सब बात सुनने के बाद वो सारे के सारे फैसला करते हैं कि हम इस लड़के को भी नहीं छोड़ेंगे, इस लड़के को भी मार देंगे ताकि हमारे खिलाफ कोई सबूत ना रहे। वो सारे के सारे मारिन से बात करते हैं और उसे अपने आखिरी विश बताने के लिए बोलते हैं। मारिन वहाँ पे कुछ नहीं बोलता, बस वो घबरा रहा होता है। ये सारे के सारे प्रीस्ट उसे उठाते हैं, उसे कुएं में फेंक देते हैं। हमें दिखाया जाता है जो मेन प्रीस्ट होता है वो दारू के नशे में डूबा हुआ होता है, बस सिगरेट और दारू पे लगा हुआ होता है, क्योंकि वो बहुत परेशान होता है। उसने 7 लड़कियों को मार दिया, साथ ही में एक पुलिस वाले को पकड़ लिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो क्रॉस होता है वो उल्टा होने लग जाता है, और वहीं पे उसका असिस्टेंट भी आ जाता है, जो पहले तो उसे उठाता है, फिर उसके मन में लालच आने लग जाता है। वो सोचता है कि मैं इसकी पोस्ट ले सकता हूँ, तो वो उसे मार देता है। उसके बाद वो सारे के सारे प्रीस्ट को वहाँ पे बुलाता है और उस चर्च का खुद हेड बन जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुएं के अंदर मारिन अभी तक जिंदा होता है, उसके चारों तरफ हड्डियाँ ही हड्डियाँ होती है। तभी वो कन्वर्ट होने लग जाता है, उसका रूप बदलने लग जाता है और वो एक डेविल की तरह बनने लग जाता है। वो सारी चीज़ें वहाँ पे हिलने लग जाती है। तभी सारे के सारे प्रीस्ट वहाँ पे प्रार्थना कर रहे होते हैं, और हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे नया मेन प्रीस्ट होता है वो हिलने लग जाता है और हवा में उड़ने लग जाता है, और उसके मुंह से कोई वर्ड भी नहीं निकल पाता। तो सारे के सारे प्रीस्ट ये सब कुछ देख रहे होते हैं। उनके सामने उसका सर पूरा का पूरा कुचल दिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे डेविल आ गया होता है। उसे देखने के बाद सारे के सारे प्रीस्ट वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो वहीं पे जम जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे जीसस होते हैं उनकी भी मूर्ति हिलने लग जाती है, वो डेविल को देखने लग जाती है, और डेविल भी घूम के उसे देखने लग जाता है और अपने हाथ फैला के उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर जो सारे के सारे प्रीस्ट होते हैं वो उन्हें उल्टा कर देता है, उस सारे के सारे प्रीस्ट को वहीं पे मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वो होल होता है, जो जहाँ पे चर्च में जितने भी आदमी होते हैं वो सारे के सारे उल्टे हो गए होते हैं। वो साथ ही में जो फूल होते हैं वो मुरझाने लग जाते हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे चेंजेस आने लग जाते हैं। इसका मतलब जो हेल होता है वो अब अर्थ पे आने वाला होता है। मूवी के एंड होते होते हमें दिखाया जाता है जो आसमान होता है वो पूरा का पूरा आसमान फट गया होता है, और साथ में काली परछाई अर्थ की तरफ बढ़ रही होती है, और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो। अच्छा, तो वीडियो देख ली पूरी? अब यार थोड़ा सा सपोर्ट करने का मूड हो तो कर सकते हो, वैसे कोई आपको ज़बरदस्ती है नहीं, कर भी सकते हैं ज़बरदस्ती, पर करेंगे नहीं। प्लीज़ लाइक